मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, मैं शैलेश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल पे। आशा करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और क्योंकि आपका टाइम बीतते जा रहा है और अगर आप प्रिपरेशन सही तरीके से कंसिस्टेंट वे में कर रहे होंगे तो आप एक बेहतर, आप कह सकते हैं कि तैयारी के राह पे हैं। और यही अगर आप फॉलो करते रहे लास्ट तक तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट की, वो आप करके आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि एमएससी एग्रीकल्चर का जब से सीयूटी शुरू हुआ है उसका जो ट्रेंड रहा है कि किस ट्रेंड से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जो पिछले 3 साल का पेपर है 22, 23 और 24, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले कि क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपको बेहतर एक गाइडेंस मिल पाए और बेहतर आप एक स्ट्रेटेजी बना पाए खुद के लिए कि मुझे किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किसको पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है पीवाईक्यूज का जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो एनटीए के द्वारा सीयूटी के द्वारा पूछा जा रहा है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप एक बेहतर गाइडेंस और बेहतर एक स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और सीयूटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो में बिना देर किए हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ। कंपैरिजन ये जो हुआ है आपका, जो 3 साल का पेपर है ना, उसके बेसिस पे ये कंपैरिजन है। उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोर्स लेकर कर रहे हैं या जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आपने तैयारी अपनी शुरू भी कर दी होगी। कुछ लोग कॉलेज मतलब अपियरिंग होंगे, मोस्टली लोग अपियरिंग वाले होंगे जिनका फोर्थ ईयर होगा। तो अभी रावे वगैरह भी आपका चल रहा होगा, तो उसमें आपका पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो करना है, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, करने वाले कर लेते हैं। तो आप अपने लिए टाइम जरूर निकालिएगा और डेली कम से कम मान लीजिए कुछ नहीं तो लेकिन 2-3 घंटे तो आप डेली पढ़िए। अगर आपके किसी दिन लगता है कि पूरा टाइम चला गया आपके कॉलेज में, रावे में चला गया, लेकिन आप पढ़िए जरूर, रोज पढ़िए, 2 से 3 घंटे डेली पढ़िए। मैक्सिमम आप जितने घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो पढ़ने के लिए आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है। अगर आप दिसंबर तक अपना टारगेट लेकर चलते हैं सिलेबस कंप्लीट करने का, तो अगर नहीं आपको चाहिए कि मुझे और कम समय में चाहिए तो और अपना टाइमिंग बढ़ा दीजिए पढ़ने का। बाकी पीवाईक्यूज को देखते रहिए, पेपर्स को देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके हिसाब से उन्हीं चीज़ों को फॉलो कीजिए। क्योंकि जो आपका खास तौर से जो एनडीए पेपर कराता है या सीयूटी जो आपका एग्जाम है, इसमें जो ट्रेंड है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत अलग आपका इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा। हाँ, सिलेबस जो आपका सेम ही रहने वाला है, तो क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होगा वो भी उसी प्रकार से होगा जैसे पहले पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको फोकस किन किन सब्जेक्ट पे करना है वो अभी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपके जो ट्रेंड रहा है। तो ट्रेंड में देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये है 2022, 2023 और ये 2024। ठीक है, ये 3 साल का जो पेपर का एनालिसिस है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और देख पा रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है आपके एमएससी एंट्रेंस में, और उनका नंबरिंग दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्रोनॉमी में। तो 22, 23, 24 का हम लोग ट्रेंड देखते हुए चलेंगे। तो 22 में देखेंगे, ठीक है, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2022 में। 2023 में देखेंगे तो 14 क्वेश्चन और 2024 में 12 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखेंगे कि ये आप यहाँ पे 7, 14, 12 यानी कि अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में देखेंगे तो सॉइल साइंस में 6 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन 23 में और 14 क्वेश्चन आपके 2024 में। इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। हॉर्टिकल्चर में 8 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन 23 में पूछे गए हैं और 2024 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हॉर्टिकल्चर से। प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2023 में 9 क्वेश्चन और 2024 में 7 क्वेश्चन।
फिर आपका एंटोमोलॉजी है, उसमें 12 क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था 4 क्वेश्चन, और आपका पूछा गया था 2024 में 3 क्वेश्चन। इसमें 2024 में थोड़ा कम कर दिया नंबर। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे तो उसमें 11 22 में 5 क्वेश्चन आपके 2023 में, और 6 क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछा गया था। वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन 2022 में, 2 क्वेश्चन आपका 2023 में, और 1 क्वेश्चन आपका 2024 में। तो इसका वेटेज भी मतलब वोट देखिए ट्रेंड लगभग सेम ही रह रहा है। ठीक है, 2 2 1, ऐसा नहीं कि 2 पूछा था तो 12 पूछ दिया, ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन 2022 में पूछा था, 2023 में 6 क्वेश्चन, और उसके बाद 2024 में 6 क्वेश्चन, यानी कि हाफ कर दिया है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हालांकि इसमें स्टैटिक्स इंक्लूड नहीं है, केवल और केवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे केवल। 2023 में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में देखेंगे तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये केवल बात हो रही है केवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की, इसमें स्टैटिक्स वाला पोर्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और यहाँ पे स्टैटिक्स आप लिख लेंगे एंड स्टैट्स। ठीक है, इसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टैट्स एक साथ पूछा जा रहा है। तो इसमें आप काउंट करेंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2022 के अंदर। ठीक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टैट्स में देखेंगे 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 0 क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन इसमें हो गया आपका, 2 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। और 2024 में बात करेंगे तो ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का था, और इसमें 8 में से 6 क्वेश्चन आपके किसके थे, स्टैट्स के थे। तो इस बार जो आपका स्टैट्स वाला पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछा गया है। 8 में से मान के चलिए 6 क्वेश्चन आपके स्टैट्स के थे, 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के थे। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूट्स के नाम हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन का वो हो गया, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सब डेट्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, 2023 में 3 क्वेश्चन, और 2024 में 3 क्वेश्चन। तो ये तो रहा ट्रेंड जिस हिसाब से पूछ रहा है। अगर इसको हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस पर ध्यान क्या देना है। आपने देख लिया कि किस पोर्शन से और कौन से साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये आपने देख लिया। लेकिन जब यहाँ पे एनालिसिस करने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आपका पेपर है, आप ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या कह रहा है। एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। तो ऊपर के जो आप मान के चलिए यहाँ तक के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये आप मान के चलिए आपके जो सब्जेक्ट हैं प्लांट ब्रीडिंग तक, ये सब्जेक्ट आपके ऊपर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस कीजिएगा, इन सब्जेक्ट्स को पहले कवर कीजिए, फिर जाके बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कवर कीजिएगा। उन पे आप देख सकते हैं, क्योंकि उनसे देखेंगे तो क्वेश्चन उतने ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। हालांकि आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो आपका किसी साल वो मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहा है। लेकिन जो कंसिस्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 6, 15, 14, 8, 17, 8, 10, 9, 7, 12, 4, 3, ठीक है, 11, 5, 6, कम से कम ये यहाँ तक के सब्जेक्ट्स तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब्जेक्ट्स को आप पहले कवर करेंगे, और उसके बाद कवर करने के बाद नीचे वाले सब्जेक्ट्स पे आएंगे, उसमें भी किस पे आएंगे, पहले एक्सटेंशन पे आएंगे, फिर जाके आप इकोनॉमिक्स पे आएंगे। तो पहले एक्सटेंशन कवर करना है, और उसके बाद ऊपर के 5 सब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स को पहले आप फोकस कीजिए, इनको पूरा कवर कीजिए, इसके जितने भी क्वेश्चन बने हैं और जितने आपके कह सकते हैं टॉपिक्स हैं इसके इंपॉर्टेंट अच्छे से डीपली तरीके से आप उसको कवर करें, ताकि आपके जो इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो एटलीस्ट, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ट्रेंड क्या रह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस है 22 से लेकर 24 तक का, और इसके हिसाब से अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि इनमें से देखिए बहुत लोगों का कुछ 2-3 सब्जेक्ट होंगे जो स्ट्रांग होंगे, बहुत लोगों का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा इसमें से, तो उसको बाकी अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। और स्ट्रांग कैसे बन सकता है आपका सब्जेक्ट, बार बार पढ़ के, उस चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगर खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी में आपको यह है कि बार बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत बार ये होता है कि आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, किसी दिन पढ़ने का मन किया, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत होती हैं। लेकिन अगर आप कोर्स लेकर पढ़ना चाह रहे हैं या कोर्स लेकर पढ़ते हैं, कहीं से कोर्स आप परचेज किए हुए हैं,
तो वहाँ पे तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि बाकी जो भी क्लासेस चलती हैं, टेस्ट होते हैं, जो गाइडेंस मिलता है वो क्या होता है, बहुत मदद करता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। तो अगर आप, एक होता है ना कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके प्रिपरेशन में 60% आप सेल्फ स्टडी से लगा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी से आप 60% लगा रहे हैं, नो डाउट आप इसको आप 100%, 90 to 100% ले जा सकते हैं सेल्फ स्टडी करके। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास थोड़ी स्ट्रेटजी की कमी है, इतनी चीज़ें हम अकेले नहीं मैनेज हो पाएगा, ठीक है, कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कोर्स ले सकते हैं कहीं से भी। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ से कोर्स लीजिए, जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है कोर्स ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो 60% जो आप आउटपुट दे रहे थे, यहाँ पे आपको 40% किधर से मिल जाएगा, कोचिंग या कोर्स से, और वो आपका 100% आपका आउटपुट दे देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि क्लासेस चलेंगी तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा, टेस्ट होंगे आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे लगाएंगे तो जाहिर सी बात मेहनत भी करना चाहेंगे, ठीक है, और गाइडेंस भी मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, कहीं से भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप, हमको लगता है कि हमारे यहाँ से आपको बैच लेना है तो ये आपको दिया गया है कर्तव्य बैच, हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो भी रहा है, क्लासेस भी चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, हालांकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें लाइव क्लासेस भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज का एनालिसिस होगा, जो यहाँ पे आप ट्रेंड में दिखाया, इन ट्रेंड पे एनालिसिस होगा, और मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, उनका ट्रेंड क्या रहा है, कितना डीप जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और पीवाईक्यूज का एनालिसिस तो होगा, टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री मिलेगी आपको। और सबसे स्पेशल चीज़ हमारे यहाँ कोर्स की ये है कि एक स्पेशल गाइडेंस मिलता है यहाँ पे, जो भी मेंटर्स आपके होते हैं वो आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल होते हैं। मतलब कि जब भी आपको ज़रूरत हो उनको मैसेज करके कोई भी डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और वो आपको मदद भी करेंगे, हमारी पूरी टीम आपको मदद करती है। तो अगर आपको हमारे यहाँ जुड़ना है तो जुड़ने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे आपको ऐप से जुड़ना है तो हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी कैपिटल का, वहाँ से भी जाके प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे एक नए और बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।